हेलो हेलो हेलो। आज मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज, न्यूयॉर्क से आपसे कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और आज का टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपसे स्टैटिन टाइप की जो मेडिसिन है, जो पिछले 25-30 साल में जिन मेडिसिन ने हार्ट के ट्रीटमेंट को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया सारी दुनिया में, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने के लिए मैं आज का ये चैनल आपसे शेयर करूंगा आज की बातें। और इम्पोर्टेंट बात ये नोट करें कि जिस बात को इसको हम एक स्टैटिन टाइप की जो मेडिसिन है उसकी बात कर रहे हैं आज। स्टैटिन टाइप की मेडिसिन में 3 इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं जिनके नाम हैं क्रेस्टोर, लिपिटोर और जोकोर। क्रेस्टोर को रोसुवास्टैटिन बोलते हैं, उसका जो केमिकल नेम है, और लिपिटोर का नाम है एटोरवास्टैटिन और जोकोर का नाम है सिम्वास्टैटिन। तो ये पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊं थोड़ी सी कि करीबन 1973-1974 में एक्चुअली स्टैटिन की इंफॉर्मेशन सबसे पहले ये जापान में पैदा हुई। और जापान के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एंडो करके, उन्होंने टोक्यो में रिसर्च से पाया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ देने से और किसी भी आदमी को कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका कम किया जा सकता है। और उस रिसर्च को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर वो रिसर्च अमेरिका में भी आई, और विद इन ए फ्यू ईयर्स ये मालूम पड़ गया कि नंबर 1 तो ये पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट डिजीज़ को पैदा करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये पता लगा कि अगर स्टैटिन टाइप की मेडिसिन अगर यूज़ करें तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफ़ी नीचे लाया जा सकता है। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट है कि 1973 से लेके और आज तक। और आज की दुनिया में आपको ये एक जानकर थोड़ा सा अचंभा होगा कि करीबन जो है $25,000 मिलियन पर ईयर वो ड्रग कंपनीज की इनकम है स्टैटिन के यूज़ से, क्योंकि स्टैटिन का यूज़ सारी दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। और स्टैटिन के बगैर आजकल हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो स्टैटिन की बड़ी भारी इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने जैसे बताया आपको कि 3 तरह की स्टैटिन है इम्पोर्टेंट। एक है रोसुवास्टैटिन जिसको हम क्रेस्टोर बोलते हैं, एक है एटोरवास्टैटिन जिसको हम लिपिटोर बोलते हैं, और एक है सिम्वास्टैटिन जिसको जोकोर बोलते हैं। कुछ और भी स्टैटिन हैं, लेकिन क्योंकि हम 3 स्टैटिन को ज़्यादा यूज करते हैं आजकल, तो लेट अस जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज 3 मेडिसिन। और इनकी डोजेज जो है वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि रोसुवास्टैटिन जो क्रेस्टोर है वो 5 to 40 मिलीग्राम के बीच में उसकी डोज है, कॉमनली यूज करते हैं। लिपिटोर की डोज है 10 to 80 मिलीग्राम और जोकोर की डोज है 10 to 20 मिलीग्राम। ये यूजुअल डोजेज हैं। कितनी डोज किस पेशेंट को मिलनी है या देनी है वो आपके डॉक्टर पे, आपके कार्डियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जनरल बात है कि अब ये भी ध्यान रखें कि इनकी तीनों मेडिसिन की इफेक्टिवनेस थोड़ी थोड़ी अलग है। पहले ये ध्यान रखें कि करती क्या है ये तीनों मेडिसिन। एक तो ये करती हैं कि जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअर करती हैं, नीचे लेके जाती हैं एलडीएल को। एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाईली डिजायरेबल, उसके लेवल को बढ़ाती हैं ये। और तीसरा ट्राइग्लिसराइड जो मैंने पहले बताया आपको, जिसका हाई होना अच्छी बात नहीं है, वो डैमेज करता है हार्ट को, उसके लेवल को भी कम करती हैं। अब कितना कम करती हैं ये, कितना कितना इफेक्ट होता है तीनों मेडिसिन का, ये उसकी डोज पे डिपेंड करता है। और अलग अलग पर्सन में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी भी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है या कि आपके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनके डिसीजन पे डिपेंड करेगा और आपके लेवल पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ड्रग आपके लिए ज़्यादा बेटर है और कितनी डोज आपके लिए यूज़ करनी चाहिए। आमतौर से आजकल हम एटोरवास्टैटिन यानी कि लिपिटोर और क्रेस्टोर को कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जोकोर के मुकाबले में भी। तो ये तो हो गया इनके नाम जानने की बात है। अब आप ये बताएंगे या सोचेंगे कि कितना नंबर हम लेके आए। कुछ एलडीएल के बारे में मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाह रहा हूँ मैं कि एलडीएल के बारे में पिछले 15 साल में काफ़ी थिंकिंग चेंज हो गई है। और आजकल के जो
जो एग्रेसिव जो मैनेजमेंट है पेशेंट्स का, उसमें हम ये समझिए कि 3 लोगों का कैटेगरी लेकर चलते हैं कि लो रिस्क के पेशेंट हैं। लो रिस्क वाले लोगों का एलडीएल मान लीजिए कि 80, 90, 100 के आसपास में रखना, उसको मान लेते हैं, ठीक है वो। एक है हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं। हाई रिस्क ग्रुप के लोगों का एलडीएल करीबन 70 के आसपास हो या 70 से नीचे हो तो उसको बेटर मानते हैं। अब आप फिर से कहेंगे कि हाई रिस्क के लोग हैं कौन से? जैसे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूँ, हाई रिस्क के पेशेंट वो हैं जो मान ली ओबेसिटी है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, या कि जो लोग जो हैं स्ट्रेस का लेवल जिनका बहुत हाई है, या स्मोकिंग करते हैं जो लोग, या कि जिन लोगों की जेनेटिकली जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज बहुत अर्ली एज पे हो गई है, ये जो 7-8 टाइप के लोग हैं, ये कॉमनली इनको हम हाई रिस्क के ग्रुप के लोग मानते हैं। और इनका लेवल 70 या उससे कम रखेंगे एलडीएल का तो एक सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है। एक ग्रुप और भी ज़्यादा है कि जो हाई रिस्क के अलावा ना वेरी हाई रिस्क ग्रुप को भी एक हमने आज की डिस्कशन में इंक्लूड किया है मैंने आपके लिए। वो वेरी हाई रिस्क ग्रुप कौन है? वो वेरी हाई रिस्क के ग्रुप के वो लोग हैं जिन्होंने 1 या 2 स्टेंट उनका 2, 4, 5, 7 साल में लग चुका है पहले, क्योंकि उनका रिस्क है कि 1 स्टेंट 2 स्टेंट और लग जाए उनको गलती से। उनका लेवल तो अगर आप एलडीएल का 50 या उसके आसपास रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उनका लेवल मैं 70 का भी हाई मानता हूँ मैं। और एक वो ग्रुप के उस ग्रुप में वो भी पेशेंट हैं जिन्होंने हार्ट का बाईपास ऑलरेडी करा लिया है पिछले 2, 4, 7 सालों में। क्योंकि याद रखेंगे जिन लोगों ने स्टेंट लगवाया हुआ है या जिन लोगों का बाईपास हो चुका है, ये ना सोचे कि ये पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया और लाइफ लॉन्ग के लिए उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। ख़त्म नहीं हुई है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उनके आसपास घूम रही है और उस प्रॉब्लम में दोबारा से ना फंसें, इसके लिए उनका जो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एलडीएल पे ध्यान दें। एलडीएल उनका 50 या इससे कम रखेंगे देन दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। और 50 का एलडीएल सिर्फ डाइट से या एक्सरसाइज से आप सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको स्टैटिन लेनी पड़ेगी डोज, और स्टैटिन में भी हाई डोज की स्टैटिन लेनी पड़ेगी। सिर्फ अगर 5 या 10 मिलीग्राम लेंगे दैट वोंट वर्क। तो प्लीज़ रिमेंबर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बात करें और ट्राई करें कि एलडीएल का लेवल आपका 50 या उससे कम रखें। अगर स्पेशली आपको 1 या 2 स्टेंट लग चुके हैं, या कि आपका हार्ट का कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जिसको बोलते हैं, हार्ट की सर्जरी अगर हो चुकी है बाईपास की, तो इन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक ग्रुप और भी आजकल हो गया है। आजकल आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के अच्छे डॉक्टर हैं या जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं है तब भी वो स्टैटिन ले रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होते हुए भी अगर आप एक स्मॉल डोज लेते हैं स्टैटिन की, तो पाया गया है कि उनको भी हार्ट डिजीज़ कम हो जाती है, उनके सडन हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए काफ़ी जो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं स्पेशली, वो इस बात को प्रमोट करते हैं और फेवर करते हैं कि इवन दो द कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ विद इन नॉर्मल रेंज, उसके बावजूद भी वो छोटी डोज जो है वो 5, 10, 12 मिलीग्राम की डोज जो है स्टैटिन की लेना पसंद करते हैं डेली की लाइफ में, क्योंकि नेचुरली वो चाहते हैं कि थोड़ा लंबा जिए और हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज से बचे रहें। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हार्ट डिजीज को एक हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि हार्ट डिजीज हुई नहीं है तो प्राइमरीली उसको बचाना है, उसके लिए भी स्टैटिन जरूरी है। एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आपको हार्ट डिजीज के पेशेंट बन चुके हैं, आपको मान लीजिए स्टेंट भी लग चुका है या कि बाईपास हो चुका, तो ये सारे जितने भी पेशेंट हैं इन सब को स्टैटिन की ज़रूरत है। आप ये याद रखें कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिजीज आजकल इंग्लैंड और अमेरिका से भी ज़्यादा है, आपको शायद से मालूम होगी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग स्टैटिन का यूज़ बहुत कम कर पा रहे हैं। अब हमारे पेशेंट 10 to 15% से कम के पेशेंट हमारे हैं जो स्टैटिन ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसका कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ उनको प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं ले पाते, या कि वो थोड़े दिन स्टैटिन लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो देयर मे बी ए ग्रुप ऑफ मैनी रीजन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्टैटिन का यूज बहुत कम है अभी भी।
ओवरऑल में स्टडीज बता रही हैं कि लेस देन 20% पेशेंट स्टैटिन लेते हैं। जिन पेशेंट को, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस में, एक रूम में अगर आप 100 लोग बैठे हुए हैं कहीं और आपको लगता है कि ये 100 उस ग्रुप में है जिनको सबको स्टैटिन लेनी चाहिए, सभी 50 से ऊपर के हैं, सभी को मान लीजिए कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आपने उस रूम में बैठा दिए, तो आपको अगर उससे आप स्टडी करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो आपको पाएंगे आप उसमें कि सिर्फ 20% से कम लोग हैं वो स्टैटिन ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो एक ये बात ध्यान रखिए कि स्टैटिन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ट्राई टू टेक द स्टैटिन, क्योंकि स्टैटिन से आपके लंबे जीने की चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको दोबारा से हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हैं। अब ये देखेंगे कि स्टैटिन करती क्या है ठीक से। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एक आपके सामने हार्ट का मॉडल है और ये आर्टरी है जो कट आर्टरी है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो पीला पार्ट है, येलो पार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल का जम गया है और ये कोलेस्ट्रॉल और फैट आपकी आर्टरी में जम गया है। तो अनफॉर्चुनेटली आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमना ये पाया गया कि 20 की एज से ही स्टार्ट हो जाता है हार्ट डिजीज़, चाहे वो 50 और 60 के पास हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये आर्टरी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। अब पाया गया है कि जो लोग स्टैटिन लेते हैं, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाक, तो प्लाक जो है, हार्ट अटैक क्या है कि प्लाक एक दिन रप्चर हो गया और रप्चर होकर ब्लड क्लॉट हो गया और सारी आर्टरी ब्लॉक हो गई, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये पाया गया है कि जो लोग स्टैटिन लेते हैं उनका ये प्लाक सॉफ्ट की बजाय धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। हार्ड होने से क्या होगा कि ये प्लाक का टूटने का चांस जो है, रप्चर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो रप्चर नहीं होगा तो उस पर्सन को हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा स्टैटिन लेने से। और स्टैटिन लेने से ये तो आपको मैंने बताया पहले कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी जमना कम हो जाएगा, तो प्लाक का साइज भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और प्लाक वो सॉफ्ट की बजाय हार्ड हो जाएगा। तो ये कुछ बात जानने की है कि स्टैटिन करता क्या है ठीक से। तो स्टैटिन इस तरीके से आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देता है और कौन नहीं चाहेगा कि उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए। तो इस तरीके से ये स्टैटिन का यूज आपको हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है, ये ध्यान रखें। अब एक बात ध्यान आती है कि कभी लोग बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्टैटिन ले नहीं सकते हम। मामूली कुछ साइड इफ़ेक्ट है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो कुछ लोगों को स्टैटिन लेने से उनको मसल पे एक्स एंड पेन हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ लेस देन 10% है, तो उससे आप डरें ना, घबराएं ना। और हो सकता है कि 1-2 वीक के लिए अगर बंद करेंगे फिर दोबारा से चालू कर सकते हैं स्टैटिन को। लीवर को डैमेज करने की बात भी आती है कई बार स्टैटिन से, वो भी 5 या 7-8% लोगों में लीवर के एंजाइम कुछ खराब हो जाते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर जो हैं यूजुअली लीवर के टेस्ट को कराते हैं हर 3-3 महीने में, और लीवर टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उससे घबराने की बात नहीं है। मामूली अगर लीवर ख़राब हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, एंजाइम जो है वो एंजाइम का नॉर्मल वापस आ जाएगा। कुछ लोग को शक है कि ब्रेन में मेमोरी कम हो जाती है या कि डिमेंशिया का डर है। स्टैटिन से ऐसा कोई डर नहीं है, इसलिए घबराएं ना उससे आप। स्टैटिन के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि स्टैटिन ना लेना आजकल वो इट इज़ ऑलमोस्ट ए बिग फॉल्ट, बिग क्राइम अपने आप के लिए आपका, और इट्स ए बिग मिस्टेक। सो प्लीज़ वेक अप, ट्राई टू टेक द स्टैटिन। स्पेशली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तब तो स्टैटिन बहुत ही ज़रूरी है। आपने अगर कहीं बाईपास कराने की नौबत आ चुकी है तो बाईपास के बाद तो स्टैटिन बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से स्टेंट अगर लग चुका है तब स्टैटिन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। और स्टैटिन कितना लेना ये नेचुरली वंस अगेन डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर पे। तो स्टैटिन की इम्पोर्टेंस को प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड मोर अबाउट स्टैटिन, और स्टैटिन का इस्तेमाल करते रहें और हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ से बचें और लंबी उम्र को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।